अगर आप शार्प वी शेप रिवर्सल से डरते हैं तो आप अपने कॉल को भी पार्शियली एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, 3 लॉट्स में से मैंने 2 लॉट्स यहाँ पे निकाल दिया एंड यू कैन सी कि आपका ट्रेड हो चुका है कंप्लीटली लॉस फ्री। अगर आप 1 लॉट यहाँ पे एग्जिट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी भी अनलिमिटेड प्रॉफिट का पोटेंशियल है। हाय सोशन अगेन फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सपायरी का स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं। लास्ट तक देखना इस वीडियो को, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कैसे सारे लेग्स को कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे आपको ये सेटअप क्रिएट करना है एंड अगर कोई एडजस्टमेंट्स होगा तो क्या करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस स्ट्रेटजी इज दैट कि ये स्ट्रेटजी बहुत ही सेफ है। अगर कोई ब्लैक स्वान इवेंट आता है तो आपका कैपिटल उड़ेगा नहीं। स्पेशली इन रिसेंट टाइम्स आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स आए हैं जब से हर रोज एक्सपायरी लॉन्च हुआ है। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा कि कैसे आपको सारे लेग्स को क्रिएट करना है। देखो सबसे पहले करना क्या है, जैसा कि अभी का सिनारियो है, जितना प्रीमियम अभी है मार्केट में, अभी कैसा है देखो, एक टाइम था जब मार्केट में बहुत प्रीमियम हुआ करता था। प्रीमियम अगर ज्यादा हो, प्रीमियम अगर अभी जैसा हो या प्रीमियम अभी से भी कम हो, तो तीनों सिचुएशन में हमारे सेटअप्स में थोड़ा डिफरेंस आएगा। ठीक है, अभी के सिनारियो में आपको क्या करना है, आपको जस्ट एक स्ट्रैडल बाई करना है। ठीक है, एक्सपायरी के दिन एग्जैक्टली 9:15 में नहीं, मार्केट ओपन होने की कुछ देर बाद आपको एक स्ट्रैडल बाई करना है एंड 200 पॉइंट्स के गैप पे 3 लॉट्स आपको सेल करना है दोनों साइड में। एंड अगेन ऑन डिफरेंस ऑफ 200 पॉइंट्स एट बोथ साइड्स आपको हेजेस बाई करना है। ठीक है, तीनों लेग में दोनों साइड 200 पॉइंट्स का डिफरेंस होगा। मैं ये बैंक निफ्टी पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, एंड आपका रेशियो होगा 1:3:2 का। अगर प्रीमियम ज्यादा होता, मैं वही बोल रहा था, अगर प्रीमियम ज्यादा होगा, अभी के बराबर होगा या अभी से भी कम होगा तो तीनों का सेटअप थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर प्रीमियम ज्यादा होगा तो इंस्टेड ऑफ दिस 200 पॉइंट्स आपको 300 पॉइंट्स का गैप रखना है। अगर प्रीमियम इससे भी कम हुआ तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेना इज नॉट कंपल्सरी। कभी भी किसी भी सिचुएशन में ये गैप 200 से कम नहीं होना चाहिए। इसका मैं आपको रीजन बताता हूं। जब आप ऐसा करेंगे ना, जब आप 200 पॉइंट्स का गैप रखेंगे तो ये जो टोटल डेबिट माइनस क्रेडिट है, ये जो आपको कौन दिख रहा है यहाँ पे, ये मिडिल पॉइंट क्या है, ये मिडिल पॉइंट उतना ही होता है जो आपको यहाँ पे क्रेडिट दिख रहा है। अभी ये 177 क्रेडिट में है। अभी के सिनारियो में अगर आप 1:3:2 करेंगे तो ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल के आसपास होगा। 177 अभी क्रेडिट में है, ये हो सकता है कि 177 डेबिट में भी हो, बट ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल के पास होगा। अगर आप 1:3:2 करेंगे तो सेम नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बट ऑलमोस्ट ये न्यूट्रल के पास होगा। मतलब कि अगर विक्स ज्यादा हुआ, प्रीमियम ज्यादा हुआ, तो आप अगर 300 पॉइंट्स का यहाँ पे गैप रखते हैं तो आपको इंश्योर करना है कि नेट क्रेडिट न्यूट्रल के आसपास हो, मतलब जीरो के आसपास हो। 100-200 पॉइंट्स ज्यादा या फिर 100-200 पॉइंट से कम हो। ये बीच में ना ही बहुत ज्यादा क्रेडिट होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा डेबिट होना चाहिए। ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल के पास होना चाहिए। उसी रेशियो में और उसी डिफरेंस पे आप तीनों लेग्स को क्रिएट करेंगे एट बोथ द साइड्स। अगर प्रीमियम अभी से भी कम है, अगर विक्स 10-11 के आसपास चल रहा है, आप 1:3:2 करके देखो कि नेट क्रेडिट आपका न्यूट्रल के आसपास है या नहीं है। अगर नहीं है, अगर बहुत ज्यादा डेबिट बन रहा है तो इस स्ट्रेटजी को आपको क्रिएट नहीं करना है। यहां पे ना ही बहुत ज्यादा डेबिट बनना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा क्रेडिट होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैं आपको हाफ एन आवर आगे कर करके दिखाऊंगा कि अगर आपको इसमें एडजस्टमेंट्स करना है तो आप क्या करेंगे। एंड मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, जब आप अपना डेबिट और क्रेडिट ऑलमोस्ट न्यूट्रल रखेंगे, उसके आसपास रखेंगे, तो आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:1 के आसपास होना चाहिए। देखो आप स्लाइटली बेटर ही है हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट यहां स्टॉक मॉक में दिख रहा है 53%, बट स्टॉक मॉक को नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये जस्ट बेस्ड ऑन सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्टॉक मॉक यहां पे इतना शो करता है 53.65%, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपको दिखाया जाता है कि एट द एंड ऑफ एक्सपायरी क्या हो सकता है। एट द एंड ऑफ एक्सपायरी ये भी हो सकता है ना कि मार्केट इस रेंज के बाहर एक्सपायर हो।
एट द एंड ऑफ एक्सपायरी मार्केट इस रेंज के बाहर एक्सपायर होने का पॉसिबिलिटी है, बट स्टॉक मार्केट आपको ये नहीं बताता है कि आप एक्सपायरी के पहले भी अपने पोजीशन को क्लोज कर सकते हो जब मार्केट यहां से ऊपर जा रहा होता है, तो जब मार्केट यहां से नीचे आ रहा होता है, तो ये कैलकुलेशन स्टॉक मार्केट नहीं करता है। तो अगर आप मार्केट क्लोज होने के पहले मान लो मार्केट में कोई वन ट्रेंडिंग मूव आता है, मार्केट कंटिन्यू नीचे जाता है और आप 2-2:30 बजे के आसपास अगर मार्केट यहां पे रहता है, आप अपने ट्रेड को अगर आप प्रॉफिट में क्लोज कर लेते हैं तो उस समय तो आपने प्रॉफिट बुक किया, बट हो सकता है कि एक्सपायरी के एंड में मार्केट यहां पे एक्सपायर हो और आपको लॉस हो। तो स्टॉक मार्केट ये कैलकुलेट नहीं करता है कि आप 3:30 के पहले अपने ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 53% से ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं विथ सम एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो, अगर आप बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन आप अपने प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को 70% 75% भी कर सकते हैं। तो आप कैलकुलेशन कर लो कि अगर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:1 रहता है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आप 70% तक कर पाते हैं, तो नेट टू नेट आप प्रॉफिट में रहेंगे। अब मैं आपको जल्दी से सिमुलेशन करके बताता हूं कि आपका एग्जिट पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो चलते हैं 30 मिनट्स आगे। ठीक है, देखो मैंने आपको क्या बोला, अगर आपको प्रॉफिट होता है एक्सपायरी से पहले कहीं भी, तो आपको उस समय एग्जिट करना है। ठीक है, कभी भी आपके टोटल कैपिटल पे, अभी आप देख सकते हैं 1.2% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कभी भी इन द मिडिल आपको अगर अच्छा प्रॉफिट होता है तो उसी समय अपने ट्रेड को क्लोज कर दो। यहाँ पे बहुत लोगों का क्वेरी आता है ब्रोकरेज लग जाएंगे। ये ब्रोकरेज आपको तभी लगेगा ना जब आप 1 लॉट के साथ करेंगे। ये ब्रोकरेज आपको तभी लगेगा ना जब 1 लॉट के साथ करेंगे। सेबी का, एक्सचेंज का, गवर्नमेंट का और ब्रोकर्स का अपना रूल है ट्रांजैक्शन चार्जेस कट करने का, आपका उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। आप एक ऑप्शन बाई भी करोगे वहां भी ब्रोकरेज पे करना पड़ता है, किसी भी तरह का लेक्स आप क्रिएट करोगे वहां भी पे करना पड़ता है। दिस इज द वे इट इज। अगर आप 10 लॉट से करते तो 11,000 के आसपास का प्रॉफिट होता, अगर आप 1 लॉट से करते तो यहाँ पे 1,000 के आसपास का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो 30 मिनट्स और आगे चलते हैं। आप देखो यहाँ पे 1.3% का प्रॉफिट हो रहा है। मैं आपको एक बात और बता दूं, देखो आप एग्जिट 2 सिनेरियो में कर सकते हो। मैं आपको पहला सिचुएशन बता रहा हूं, अगर आपको कोई अच्छा प्रॉफिट हो रहा हो, आप या तो अपने प्रॉफिट को बुक कर लो, अपने प्रॉफिट को बुक कर लो, आपको 1.3% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, जस्ट क्लोज योर ट्रेड। नहीं तो जो भी आपका टेस्टेड साइड है, आप सारे टेस्टेड साइड को क्लोज कर सकते हो। ठीक है, 46,000 का पुट आपने क्लोज किया, 45,800 का पुट, एंड आप देखो अगर आप ये दोनों लेग क्लोज करते हो, मान लो कि अगर आपका व्यू है कि मार्केट में कोई डायरेक्शन आ चुका है, मार्केट में नीचे की तरफ डायरेक्शन आ चुका है, देखो जैसे ही आप पुट का ये दोनों लेग क्लोज करते हो, डाउन साइड आपका कंप्लीटली लॉस फ्री हो चुका है एंड यू हैव अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल एट द डाउन साइड। अगर मार्केट कंटिन्यू नीचे चला गया तो आप देखो ब्लू लाइन भी ऊपर है एंड आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होने का पॉसिबिलिटी है अगर मार्केट कंटिन्यू नीचे गया तो, अगर आप इन दोनों लेग को क्लोज करते हो। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी आपके पास और है, अगर आप शार्प वी शेप रिवर्सल से डरते हैं तो आप अपने कॉल को भी पार्शियली एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, 3 लॉट्स में से मैंने 2 लॉट्स यहां पे निकाल दिए एंड यू कैन सी कि आपका ट्रेड हो चुका है कंप्लीटली लॉस फ्री। आपका ट्रेड कंप्लीटली लॉस फ्री हो चुका है। शार्प वी शेप रिवर्सल होता है तो भी आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट का पोटेंशियल है। अगर मार्केट डाउन साइड कंटिन्यू ट्रेंडिंग ही रहता है तो भी आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट का पोटेंशियल है। ठीक है, यहां पे एक काम आप और कर सकते हैं, जो आपने हेजेस बाय किया था 45,600 का पुट, अगर आप 1 लॉट यहां पे एग्जिट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी भी अनलिमिटेड प्रॉफिट का पोटेंशियल है, बट मिडिल में आप देख सकते हैं यहां मिडिल में भी आपका थोड़ा बहुत क्रेडिट है। बट ये आप तभी करेंगे जब आपका कोई व्यू हो, मार्केट में किसी तरह का कोई ब्लैक स्वान इवेंट आ चुका है या कुछ भी, उस सिनारियो में आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो फिर से मैं पहले ऐसा कर देता हूं ताकि मैं आपको लॉस के सिनारियो को भी एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो ये जस्ट आपके पास एक चॉइस है, या तो आप यहां पे अपने प्रॉफिट को बुक कर लो। मैं आपको लॉस का भी सिनेरियो एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आपको कब एग्जिट करना है पूरा देखना वीडियो। ये बस आपके पास एक चॉइस था कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो आप क्या क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली अपने ट्रेड को क्लोज कर सकते हो, नहीं तो अभी जिस एडजस्टमेंट्स को मैंने एक्सप्लेन किया आप वैसा करके अपने ट्रेड को अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको लॉस हो रहा हो या
मैं आपको कुछ देर और आगे लेके चलता हूँ। अभी आप देखो यहाँ जस्ट 76 का प्रॉफिट दिख रहा है, हम इसे प्रॉफिट कंसीडर नहीं करेंगे। दिस इज लाइक नो प्रॉफिट नो लॉस। बट आप देखो ऑल ऑफ अ सडन यू आर सिटिंग ऑन अ ब्रेक इवन। मैं 30 मिनट्स और पहले करके चलता हूँ। देखो 30 मिनट्स पहले मार्केट कहाँ था, 45,847 पे था एंड सॉरी 30 मिनट्स आगे करना था, 45,847 था एंड 45,698, मतलब मार्केट में एक शार्प डाउनसाइड मूवमेंट आया था एंड अभी आप ब्रेक इवन के पास हो। ऐसे सिनेरियो में जब आप ब्रेक इवन के आसपास हो एंड अगर आपको यहां लॉस भी हो रहा हो तो आपको अपने ट्रेड को कंप्लीटली क्लोज कर देना। यहां पे किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। डोंट डू एनी एडजस्टमेंट्स टू रिकवर द लॉस। आप यहां पे एक काम और कर सकते हो, आप सारे पुट के लेग को क्लोज कर दो, ठीक है। जैसा मैंने आपको पहले ही बोला, पुट के सारे लेग्स को अगर आप क्लोज करते हो तो आप देख सकते हो, ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी भी एक नेट टू नेट प्रॉफिट दिख रहा है। बट ऐसा करने का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। ऐसा करने का, अगर यहाँ पे लॉस हो रहा होता ना, मान लो यहाँ पे 500 का लॉस हो रहा होता तो यहाँ भी मैक्स लॉस आपको 500 के आसपास ही दिख रहा होता। तो कोई दूसरा एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि कॉल साइड को थोड़ा शिफ्ट कर लेंगे, ऐसा करके कुछ आप यहाँ पे क्रेडिट रिसीव कर लेंगे, अपने लॉस को रिकवर कर लेंगे, डोंट शिफ्ट योर कॉल्स इनसाइड, वो भी एक्सपायरी के दिन। अगर कोई शार्प वी शेप रिवर्सल आता है तो आपके ट्रेड को पूरी तरह से डैमेज कर सकता है। अभी आप देखो ब्लू लाइन ऊपर से जा रहा है, अभी ब्लू लाइन ऊपर से जा रहा है। जैसे ही आप कॉल को थोड़ा अंदर शिफ्ट करोगे, 46,200 का कॉल है, जैसे ही आप इसको शिफ्ट, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। देखना ब्लू लाइन कैसे नीचे चला जाता है। 46,200 था, मैं 46,000 पे 200 पॉइंट्स नीचे शिफ्ट करता हूँ। 46,200 पॉइंट्स, एक बाई है वो कट जाएगा, ठीक है, एक बाई है ऑलरेडी, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। 3 लॉट्स मैंने 3 लॉट्स 46,000 का, 46,200 को कट करके मैंने 46,000 पे शिफ्ट किया। अभी आप देखो कि आपने यहाँ पे क्रेडिट तो कलेक्ट कर लिया है, बट अगर शार्प वी शेप रिवर्सल होता है तो बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। यही कारण है कि मैंने आपको बोला आपको शिफ्टिंग नहीं करना है, एक्सेप्ट योर लॉस, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, जस्ट एक्सेप्ट योर लॉस।